एग्जांपल पढ़ा था सैम्पलिंग और इसके टाइप्स। सैम्पलिंग एंड उसके टाइप्स तो बच्चा रिपीट करना पसंद करेगा। समझ आ गई थी सबको? यस मैम। यस मैम। आप में से कोई खुद से रिपीट कर दे कल के लेक्चर को थोड़ा सा, ताकि जो कल नहीं आए थे उनका थोड़ा सा रिव्यू मिल जाए लोगों को। ये बच्चे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हेलो, ये क्या नाम है? मतिया शाहिद। जी मतिया शाहिद, आप बताओ। जी मैम। मैं स्टार्ट से करूं? स्टार्ट से लें। जी मैम। सबसे पहले डेफिनेशन थी पॉपुलेशन की, और इसकी डेफिनेशन थी कि इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, एटम्स एंड ऑब्जर्वेशन। And then next is types of populations. There are two types of population: finite population and infinite population. Finite population, a population is finite if it consists of limited number of elements. Is called finite population. For example, number of students in a class. And the next is infinite population. A population is infinite if it consists of unlimited number of elements. For example, stars in the sky. And then is types of sample. There are two types की sample की, random sample and non-random. और random जो उसमें जो each unit होता है वो ना होता है, और non-random में personal judgment involve होती है। और उसके next थे types of simple random sampling. उसकी 3 types थी: stratified random sampling and systematic sampling and cluster sampling. And that is types of non-random sampling. उसकी 2 टाइप्स थी: परपोजिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, यहाँ पे 2 वेज थे: विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था पॉसिबल सैंपल के लिए, उसमें था कैपिटल एन इंटू पावर ऑफ स्मॉल एन। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में थी सी, और ऊपर जो था वो कैपिटल एन था, और नीचे जो है वो हमारे पास स्मॉल एन होता है। और सैम्पलिंग में रिप्लेसमेंट में ये था कि एक जो sampling is said to be replacement when from a finite population is drawn and then returned to population before another unit is drawn. The population in this case remain the same and the sampling unit might be selected more than once. And its formula मुझे सिर्फ concept चाहिए। मुझे सिर्फ concept कि क्या होता है with replacement and without replacement. No definition. मैम दे दो, कुछ भी बोल दो, एग्जांपल दे दो। मैम मुझे कितनी डेफिनेशन बनाई थी बस। क्या कह रहे हैं? यार इसे जमा पड़ेगा। So kindly mute yourself. जी मतिया बच्चे बोलो तो सही यार। सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट में वो होता है जिसमें हम एक रिप्लेसमेंट उसमें कहते हैं जब हम एक पॉपुलेशन जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं ना, तो उसको हम जो सैंपल होगा उसमें हम पॉपुलेशन में दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। और जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है उसमें हम ऐसा कर सकते, मतलब हम उसे दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते पॉपुलेशन में। ठीक हो गया। एंड देन विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिटर्न नहीं कर सकते। सैंपल को जो हमने एक ड्रॉ कर लिया ना, उसको हम दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। बच्चे को एग्जांपल
मैम एग्जाम्पल की मुझे खुद नहीं समझ आई थी। आपने कहा था कि मैं एग्जाम्पल कल करवाऊंगी। मैंने कब बोला? वो तो मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल बोला था। मतलब आप एग्जांपल की बात कर लें, जैसे एक्सप्लेनेशन आपने मुझे दी है, कोई भी एग्जांपल देने, कोई डेली लाइफ की एग्जांपल दे दें विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की। बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाए ना, स्पून फीडिंग को छोड़ दें। जी बच्चे बोलो। मैम समझ नहीं आ रही, सॉरी मैम। सॉरी। ओके बच्चे, किरण आपका हैंड रेज था पहले। जी मैम। ये बच्चे विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में एग्जांपल दे दें डेली लाइफ से। मैम विद रिप्लेसमेंट में अगर हम कोई भी ले ले, मीन्स कि अगर हम हमारे जार में कोई भी बाउल हो तो हम उनकी इसके अलावा कोई एग्जांपल बताएं बच्चे, इसके अलावा कोई एग्जांपल। इसके अलावा मैम अगर हम कोई भी मीन्स के ले ले नॉन वो जो होते हैं रिप्लेसमेंट में, उसमें हम फूड की ले सकते हैं कि अगर हम किसी एक से थोड़ा सा सैंपल लेके चख लें तो फिर हम उसे उसमें ऐड नहीं करते, फिर हम कोई और सैंपल लेते हैं तो वो नॉन रिप्लेसमेंट उसमें आ जाती है। ठीक हो गई, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गए, जबरदस्त। और विद रिप्लेसमेंट के बच्चे? मैम विद रिप्लेसमेंट में कोई भी ऐसी चीज जैसे कि अगर हम किसी चीज को काउंट कर रहे हो तो उसका एक हम काउंट कर लें, फिर उसे हम पॉपुलेशन में रख दें और दूसरा ले लें उसे काउंट कर लें तो वो फिर एग्जांपल। इसमें हम मैम कोई भी चीज हो सकती है, हम नंबर ऑफ एप्पल्स या ऐसे कोई भी चीज काउंट करना चाहें तो। ठीक हो गया। और कुछ किसी को ना समझ आया हो? मैम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोबारा रिवाइज करवा दें। ओके बच्चे, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम अगर एक चीज सेलेक्ट कर लें और हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हमें दूसरा सैंपल सेलेक्ट करना हो तो जब तक हम पहले सैंपल को रिटर्न नहीं कर देते अपने उस पॉपुलेशन के अंदर, उस वक्त तक हम दूसरा सैंपल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल होती है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का एग्जांपल हमारे पास है बच्चे, उसकी एग्जांपल हमारे पास होती है कि जैसे कि हम लोग जो है बाजार जाते हैं और चीज वगैरह लेने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग अगर हमें या हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो वो जो स्टफ दिखाते हैं हमें, वो स्टफ पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद वो उसी उनके पास जो कॉटन वगैरह होता है या जो वो होता है एक बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको भाई, स्टैंड लेने के लिए जब हम स्टैंड बोल रहे हैं तो स्टैंड के अंदर से वो हमें कपड़े निकाल के देते हैं। ठीक है, नहीं वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा। विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग ये बात कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग चीनी या चावल लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को तो वो चावल को हाथ में रख के ना देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा डाल देते हैं, वो दोबारा जो है वो देखते हैं कि हाँ ये चावल ठीक है या नहीं है। अब दैट्स द एग्जांपल ऑफ विद रिप्लेसमेंट, मतलब वो जो चावल हम लोगों ने पहले निकाले थे वो माइट बी पॉसिबल कि वही चावल जो है वो बाहर से भी निकले, और पूरा जो गट्टू होता है, वो पूरा जो बैग होता है चावलों का, वो पॉपुलेशन हो जाएगी। उसके अंदर से तो हम लोगों ने सैंपल निकाला, उसके अंदर से जो हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट निकाला वो सैंपल हो जाएगा। अब विद रिप्लेसमेंट कैसे होगा कि उन लोगों ने पहले थोड़ा सा सैंपल लिया, ठीक है, उसे पॉपुलेशन में से लिया थोड़ा सा सैंपल, फिर उन लोगों ने उसे थोड़ा सा पटक पुटक के देखा हाथ पे, उन लोगों ने फिर वापस रख दिया, फिर दोबारा से उनके कुछ याद आया, उन्होंने दोबारा से उसी पॉपुलेशन में से एक और सैंपल निकाला। ठीक है, अब ये है हमारे पास विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट के जो एग्जांपल है सॉरी बच्चे, विदाउट रिप्लेसमेंट का जो एग्जांपल है वो किरण ने हमें बताई है। उन्होंने हमें बताया कि मैम जब हम कोई चीज खा लेते हैं तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में चला जाता है, मतलब हम उसे वापस नहीं रख सकते,
वापस नहीं दे सकते उस चीज को। डेट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, जो चीज दोबारा अकर नहीं हो सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, डेट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब टाइम जोन जो अब आप देख लें, टाइम जो है, अब ये टाइम क्या है, ये गया वक्त हाथ नहीं आता। ठीक है, इस तरह से अब जो वक्त है हमारे पास, हम उसी में सब कुछ कर सकते हैं। अभी जब गुजर जाएगा तो हम कुछ भी कर लें, कोई जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन वो वापस वही टाइमिंग, वही सब कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स एग्जांपल ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ आई बात की? यस मैम। यस मैम। जी मतिया, आप बताओ। मैम क्या आपका? आपको समझ आई है? जी मैम। पक्का वाला आई है? यस मैम। ओके। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसकी सैंपल। आपने सैंपल्स लेना सीख लिया था कल बच्चे? यस मैम। यस मैम। मैम एग्जांपल दी थी आपने। सैंपल कहा था कि वो मैंने ए बी। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, हमारे पास एग्जांपल है। हम लोगों ने मैं आपको आप एनिमल्स लिखे हैं, रजिस्टर वगैरह रखे हुए हैं पास किसी ने, या फिर Yes, ma'am, रखे हुए हैं। मैम रखे हुए हैं। रखे हुए हैं? बड़ी बात है भाई। जी मैम। ऐसे ने वैल्यूज लिखे हैं 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। ये वैल्यूज लिखिएगा काइंडली। यस मैम, लिख ली। लिख लिया मैम। लिख लिए? यस। अच्छा जी, अब आपने से सैंपल्स बनाए विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल्स बनाए विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू इनके। ठीक है, बताएं विद रिप्लेसमेंट कितने बनेंगे एंड विदाउट रिप्लेसमेंट कितने बनेंगे? मैम इसमें हम स्मॉल एन क्या लेंगे? स्मॉल एंड बच्चा का 2 आएगा इसमें। ओके मैम। मैम क्या आएगा स्मॉल एन? 2। ओके मैम। मैम रिप्लेसमेंट के साथ 16 और वैसे फिर हमारे पास 6 बन रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के साथ 16 कैसे आया? मैम इसकी हमने पावर लेनी है ना, स्क्वायर ले लिया मैम। इसका मीन इसके 4 जी बच्चे ठीक है। कैपिटल एन जो है वो हमारे पास 4 होगी, पॉपुलेशन साइज 4 है, तो सैंपल साइज जो है हमारे पास 2 है। 4 का स्क्वायर ले तो हमारे पास 16 आ गया। अब 16 आप लोगों ने सैंपल बनाने मैम 8 विदाउट रिप्लेसमेंट बनेंगे। 8 बनेगा। नो मैम, 6 नो मैम, 6 बनते हैं। मैम एन किसके इक्वल आपने बताया? स्मॉल एन 2 के बच्चे। मैम मैम ये खुद बताया होता है स्मॉल एन की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि पास स्मॉल एन किया गया। ओके मैम। मैम विदाउट रिप्लेसमेंट मैम हो गया क्वेश्चन। 8 बनेंगे। विदाउट टेस्ट में बच्चे
से मल्टीप्लाई करना तो 8 में। मतलब 4 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? दिमाग ठीक है क्या खराब हो गया आपका? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन का नहीं पता आपको? कैलकुलेटर अगर है तो पहले 4 प्रेस करें, उसके बाद सी का बटन होता है कैलकुलेटर पर, वो प्रेस करें, देन फिर 2 का बटन। या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला इसको बताया था, कैपिटल N का फैक्टोरियल, स्मॉल n का फैक्टोरियल, n का होल फैक्टोरियल, इसके थ्रू सॉल्व करें। ओके मैम। फैक्टोरियल क्या मिलेगा हमारे पास? 4 का फैक्टोरियल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। होता है 4 12 मल्टीप्लाई बाय 2। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। और बाकियों को भी मेरी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है? यस मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी किसी को भी? मैम अब आ रही है। मैम आप आइए, लेकिन पहले नहीं आ रही थी। मैम जो आपने एक्सप्लेन की वो नहीं समझ आया, मतलब आप पहले जो कह रही थी। अच्छा, मैं पहले ये कह रही थी कि 4C2 करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है। जो अभी स्टूडेंट कह रहे थे ना कि मैम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8 आता है, मैं उनको समझा रही थी कि 4C2 करना है, पहले 4 का बटन प्रेस करें, देन C कॉम्बिनेशन का होता है, उसके बाद 2 प्रेस करें तो आपके पास 8 आंसर आएगा। या फिर आप लोग अपना फॉर्मूला चेक कर लें, कैपिटल N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n का फैक्टोरियल इनटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n होल फैक्टोरियल। ठीक है, उस फॉर्मूले के थ्रू करो बच्चे, वहां से आपका जो आंसर है वो 6 ही आएगा, 8 कभी भी नहीं आएगा। समझ आई ये बात की आपको? नहीं मैम। ओके मैम। ओके। ये बच्चे जिसने विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के ये जो सैंपल्स बना दिए हैं, ये काइंडली स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको परमिशन देती हूँ। जी, स्क्रीन शेयर करो बच्चे। हेलो हेलो। जी मैम। यस मैम। जिसने क्वेश्चन कर लिया वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर दे, पिक्चर लेके स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आ जाए जिनसे नहीं हो पाया क्वेश्चन। मैम पिक बना रही है, 1 मिनट। ओके बच्चे। यस मैम 6 आता है। सॉरी। थैंक यू सो मच। नहीं बच्चे, हमारे पास है ये आते हैं 2 2 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स आपने पहले 2 लिखा, फिर 4 टाइम 4 लिखा। 4 टाइम 4 तो नहीं है बच्चे, तो 3 टाइम 4 है। सॉरी मैम, हो गलती से। 4 एक और 4 होना चाहिए था ना, तो आपने 4 Yes, ma'am. 2 4 से स्टार्ट होना था, 2 4 6 एंड 8 आना था क्या? नहीं हाँ यस मैम। मैं पेन शेयर करूं? जी, आप करें शेयर। अच्छा, सीक्वेंस से चले, आपने सीक्वेंस से नहीं किया हुआ था, ऐसे काइंडली दोबारा से नोट कीजिएगा। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बच्चे, हो रही है, हो गई। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। 1 2 3 4 2 4 6 8 1 2 3 4 4 को 4 टाइम्स लिखा, यहाँ पे भी 6 को 2 टाइम्स लिखना, 8 4 टाइम लिखे, इनका भी ठीक हो गया बच्चे। फिर 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 एंड देन 6 8। जबरदस्त बच्चे, जबरदस्त। ओके, अब देखें आपने स्क्रीन क्यों ऑफ कर दिया? इज़ा वो नंबर क्या, वो नंबर इज़ा आपका
नंबर 6 वो गलती से होगी मैम। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। ओके जी, अब देखें आप लोगों ने जब सैम्पलिंग के आप लोगों से कहा जाए कि सैम्पलिंग का मीन फाइंड आउट करें, तो सैम्पलिंग का मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर कुछ इस तरह का। चलो, हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, म्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये हमारे पास मीन का फार्मूला है। ठीक है, सैम्पलिंग मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, समझ आइए बात की। अब हम लोगों ने यहाँ से पहले एक्स बार फाइंड आउट करना, मतलब हर सैंपल का जो है पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। हर सैंपल का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 2 4/2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इस तरह से 2 + 4 वो क्या होता है 8/2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इस तरह से 2 + 6 8 + 4 6 सॉरी बच्चे यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 + 4 6। यस मैम, यस मैम 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा एंड देन यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 है 3 आ जाएगा, 8 है 4 आ जाएगा, 10 है 5 आ जाएगा। 4 + 8 क्या होता है 12। 12 है तो 6 आ जाएगा, देन फिर 6 + 2 8 4 आ जाएगा, देन फिर 5, देन फिर 6 + 6 12 12/2 6 8 + 6 क्या आएगा 14 14 7 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 ये 6 लिखा हुआ है मैंने और ये मैंने 5 लिखा हुआ है। ओके जी, ठीक हो गया। अब देखें हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, दिस वन फार्मूला है, ये हमारे पास समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक्स बार हम लोगों ने हर एक का वैल्यू का फाइंड आउट किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास देखें 3 2 टाइम्स चक्कर कर रहा है। ठीक है, अब जो है 4 जो है वो हमारे पास 2 टाइम चक्कर कर रहा है, 5 जो है हमारे पास 2 टाइम चक्कर कर रहा है, 6 जो है वो 2 टाइम चक्कर कर रहा है। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक कॉलम बनाते हैं एक्स बार का। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक दफा लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2, देन 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम आएगा एक्स बार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कि एक वैल्यू जो है वो कितनी दफा अक्कर की है, मतलब 2 कितनी दफा आया। यहाँ पर 2 जो है वो 1 टाइम आया तो हम यहाँ पर 2 के आगे 1 लिख देंगे। 3 जो है वो कितनी टाइम आया, वो यहाँ पर 1 2 एंड 3 नहीं ये 5 है, अच्छा 2 टाइम्स आया 3 तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। देन फिर 4 कितने टाइम आया 1 4 2 टाइम्स आया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 5 कितने टाइम्स आया 1 2 3 5 देखें वो कितने टाइम आया 5 6 टाइम्स आया तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। 6 कितने टाइम्स आया वो 2 टाइम्स आया तो 2 लिख देंगे एंड देन 7 1 टाइम आया। ठीक है, इन सबको अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 1 11 ऐसे ही कुछ आ रहा है जी बच्चे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास खाली एफ आया है, अब हमने एफ ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करना, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। मैंने गलत कर दिया, अच्छे सॉरी। एफ ऑफ एक्स बार के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कॉलम आ जाता है एफ ऑफ एक्स बार का। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे तो 1 टाइम आया था तो 1 / 11। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स बार के फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब 1/11 आ जाएगा, देन फिर 2/11 आ जाएगा, इस तरह से
फिर 4 जो है वो 3 टाइम्स आया था, 3/11 आ जाएगा। इस तरह से 5 जितना टाइम्स आया था उसका वो फ्रीक्वेंसी एंड देन एट टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास f ऑफ x समझ बार नहीं जो आ है मैम, यहाँ से समझ जी नहीं आ बच्चा, रही मैम। ये जब बिल्कुल भी भी नहीं आप है। लिख रहे हैं 1/11 आ रही 1/11 और 2/11 इसकी नहीं आ रही। बच्चा 1/11 सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f ऑफ x बार, f ऑफ f पहले फ्रीक्वेंसी तक की समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। फ्रीक्वेंसी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं एक वैल्यू जितनी दफा रिपीट हो रही हो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा होगा तो उसके आगे हम 1 लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर 2 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा होगा तो उसके आगे हम 2 लिखेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है मेरी? सबके साथ आ ऐसा हो रही रहा है, है? आ रही है, मैम ठीक आ रही है। मैम सही आ रही है। बच्चे फिर आपके नेट के साथ इशू सही है? आ रही आप नेट को देखा करो पहले, फिर बाद में मुझे कहा करो। ठीक है, अच्छा जी। मैम रिलेटिव बिल्कुल नहीं आ रही। चलो जी, एक बच्चा कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रही, बाकी बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही आ रही है। मैं किसकी बात मानूं मैम फिर? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैम सही आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मैम सही आ रही है आवाज। मैम सही आ रही है। आ रही है मैम। बच्चे जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वहाँ का नेट प्रॉब्लम होगा, कि मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर। मैम हमारी ज्वाइन करें। ओके बच्चा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होगी उसको हमने डिवाइड कर देना है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे। ऐसे फर्स्ट करें 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 थी तो हमने 1 को डिवाइड कर देना है 11 पे। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 11, 2 डिवाइडेड बाय 11, 3 डिवाइडेड बाय 11। हमने हर फ्रीक्वेंसी को, जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी ना अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हम सिंपली ये कर रहे होते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इक्वल आ रही होती है हमारे 1 के। अगर आपने ये चेक करना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है तो आप उसको सम अप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है वो 1 ही आएगा। अगर 1 आंसर आ जाता है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो हम कहते हैं कि हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। जी मैम। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कॉलम बनाना है। तो नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे वो हमारा होगा x बार इंटू एफ ऑफ x बार। ठीक है, हम लोगों ने जो x बार फाइंड आउट किया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम f ऑफ x बार से। कॉलम नेक्स्ट बनेगा हमारे पास x बार इंटू एफ ऑफ x बार। ठीक हो गया। अब x बार हमारे पास क्या था? सबसे पहले 2 था। f ऑफ x बार की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1/11 थी। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/11, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/11। ठीक है, उसके बाद 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 थी। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 थी ना? यस मैम 2 3 की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो हम लोगों ने x बार मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है f ऑफ x बार के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हो गया? 6, 6/11। यस मैम। ठीक है, इस तरह से 4 की फ्रीक्वेंसी 2 थी। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 8/11। सेम इस तरह से आप लोगों ने करते रहना है। नीचे कोई भी आंसर आएगा बस उसको आपने सम अप कर लेना है एंड देन वो आपके पास मीन आ जाएगा। समझ आई है बात की? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, फिर अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है पहले मीन फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद इसका वेरिएंस भी होता है एक। वेरिएंस का हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह से कि हम कहते हैं समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर इनटू f ऑफ x बार माइनस समेशन ऑफ x बार इनटू f ऑफ x बार का होल स्क्वायर। ठीक है,
हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होता है वेरिएंस के लिए। वो क्या फार्मूला होता है कि समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ में आई ये बात बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, अब जिस तरह से हम लोगों ने ये मीन फाइंड आउट किया, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब एक्स बार का पहले एक कॉलम बना रहे हैं, उसके बाद एक्स बार स्क्वायर का कॉलम बनाए। एक्स बार के अगर फर्स्ट के हमारे पास वैल्यूज जैसे यहाँ पे थी 2 3 4 6 7। मैम जी वो भी करके समझा दे। कुछ तो खुद कर लें बच्चे, मैं आपको बता तो रही हूँ कि हमारे पास एक्स बार का कॉलम बनेगा 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक्स बार स्क्वायर का क्या कॉलम बनेगा? 2 का स्क्वायर ने। अच्छा जी, अब हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है अभी, समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो फिर हमारे पास एक्स बार हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 2 3 4 5 6 एंड 7 था। अब हम लोग पहले एक्स बार स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, मतलब हम पहले एक्स बार स्क्वायर लेंगे बच्चे। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37 एंड 7 का स्क्वायर 49। ऐसी बात है। मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। तो बच्चा मेरी आवाज से बड़ा प्रॉब्लम है। एक्स बार स्क्वायर लेने के बच्चे अब आ रही है। एक्स बार स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार का अलग से कॉलम बनेगा। वो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, एंड देन एफ ऑफ एक्स बार भी हम लोगों के पास पहले से मौजूद था। वो हमारे पास था 1/11, 6/4/11, 6/11। इसी एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम था। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/11 तो हमारे पास 4/11 हो जाएगा। 4 फिर उसके बाद हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 8/11 था शायद, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम फिर इसको हम एड अप करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा, माइनस समेशन ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। जो अभी अब हम लोगों ने मीन फाइंड आउट किया था ना, सिंपली उसका जो है वो स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे वहां से आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। अगर यहाँ समझ नहीं आई है तो मैं आपको खुद एक और दूसरा क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का। हमारे पास था 2 मैम जी ये हम पढ़ रहे हैं, इसका मैथ में क्या यूज है आगे? क्या मतलब मैथ में क्या यूज है आगे? और जो सेट्स पढ़ रहे हैं ये, इसका क्या यूज है? यस मैम, यस मैम। बच्चे सेट्स है ना, आप जब 8th सेमेस्टर में पहुंचोगे ना तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट करते हो, फाइनल प्रोजेक्ट होता है जिसको हम थीसिस का नाम भी देते हैं। वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट यूज हो रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, टेस्ट तक पहुंचने के लिए हमें उसकी कोई बेसिक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना। अगर आप डायरेक्टली वो टेस्ट पढ़ लोगे तो मेरे नहीं ख्याल में कि आप की बेसिस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आप वो टेस्ट वगैरह पढ़ पाओ। तो इस वजह से पहले जो है हम लोग बेसिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो फाइनल टेस्ट वगैरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, ओके ठीक है। अब ठीक है, मैं आगे पढ़ा सकती हूँ क्या? यस मैम पढ़ाए। यस मैम पढ़ाए। जी बच्चे, विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे पास यहाँ पर सैंपल्स है 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 एंड देन 6 8। पहले हम लोगों ने इसका मीन फाइंड आउट करना है। 2 + 4 वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 6/2 हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मीन आ जाएंगे 3 4 5 5 6 एंड देन 7। अब हम लोग एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार लिखेंगे अपना जो भी वैल्यूज आई हैं, बेशक वो 10 टाइम रिपीट हो रही है, बेशक वो 1 टाइम रिपीट हो रही है, बेशक वो 2 टाइम रिपीट हो रही है, हम एक्स बार के अंदर एक दफा ही लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 एंड देन 7।
उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 3 कितने टाइम अकर कर रहा है वो 1 टाइम अकर कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। फिर 4 कितने टाइम अकर कर रहा है, वो 1 टाइम अकर कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। 5 2 टाइम्स अकर कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 6 1 टाइम अकर कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 एंड देन 7 की फ्रीक्वेंसी 1। इन सबको हमने सम अप किया तो हमारे पास 6 आया है। फ्रीक्वेंसी का बच्चे एक रूल होता है कि सम ऑफ f इज ऑलवेज इक्वल टू n। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है कितने सैंपल्स बनेंगे और 6 सैंपल्स बनेंगे। इस तरह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को सम अप किया, मतलब सम ऑफ f देखा तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो 6 आ रहा था। ठीक है, अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे f ऑफ x बार की तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6, देन 1/6 फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर 2/6, फिर दोबारा 1/6 एंड देन 1/6। ठीक है, सम ऑफ f ऑफ x बार, उससे क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि f ऑफ x बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। देन उसके बाद हम लोग फाइंड आउट, हम इसका मीन फाइंड आउट करें विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x बार सम ऑफ x बार इनटू f ऑफ x बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार का क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो हमारे पास 3/6, फिर 4/6, देन फिर 10/6, देन फिर 6/6 एंड देन फिर 7/6। आपकी मर्जी, अपने पॉइंट्स में आंसर लिखना है तो पॉइंट्स में लिखने हैं, आपकी मर्जी अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लोग फ्रैक्शन में लिख लें। यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है इसका सम ऑफ x बार इनटू f ऑफ x बार का 5। ठीक है, अब आप लोगों ने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, जल्दी से मुझे वेरिएंस फाइंड आउट करके दिखाएं कैसे क्या आंसर आता है वेरिएंस का। हरी अप मैम ये लास्ट वाली लाइन अगेन बता दें, 3/6 4/6 वाली। बच्चे x बार बताती हूँ मैं आपको, वेट। हमने क्या किया कि x बार इनटू f ऑफ x बार, जो दो कॉलम्स है ना, ये वाला एंड देन दिस वन, x बार दिस वन एंड देन दिस वन, इन दोनों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो क्या आंसर आया 3/6। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो आंसर आया 4/6। 5 मल्टीप्लाई बाय 2/6 तो क्या आंसर आया 5 2 10 10/6। इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो 6/6। 7 मल्टीप्लाई बाय 1/6 देन फिर उसका आंसर आ गया हमारे पास 7/6। ठीक है, ओके मैम। ओके, जल्दी से मुझे वेरिएंस का करके दिखाएं। मैम जी मेरे से पहले हमने कितना सिलेबस पढ़ना है? बच्चा मैं आपको बता दूंगी कितना सिलेबस पढ़ना है, ये मेरा काम है, आप बस पढ़ें। मैम जी बच्चे, आप बता दें काइंडली। मैम क्या होगा, मैम पहले आप पढ़ लें, बाद में डिस्कस कर मैडम जी लेंगे। ताकि अच्छे मार्क्स आए ना। पहले आप पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कितना सिलेबस रखना है या नहीं रखना है। ये बच्चे बोले। मैम आप मैसेज पे प्राइवेसी लगा सकती हैं, मैं सिर्फ आपको मैसेज कर सकती हूँ। क्या मतलब, मैम वो मैम मैसेज पे जवाब चैट में। मैम चैट में होती है प्राइवेसी, सिर्फ आपको ही मैसेज। अच्छा चैट डिसेबल कर दें मैम प्लीज। चैट डिसेबल कहाँ से होती है, सिक्योरिटी में जाके होती है। मैम जूम की सेटिंग में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मैसेजेस आएंगे, अब आप करें सेंड मुझे मैसेजेस। यस मैम जी हो गया, थैंक यू। थैंक यू ये मैम। बच्चों मुझे वेरिएंस फाइंड आउट करके बताएं, वेरिएंस का क्या आंसर आ रहा है आपका। मैम काइंडली मेरे पास वेरिएंस के ना नोट्स नहीं है, तो फार्मूला तो बता दें उसका। अच्छा वो पहुंच जाएंगे आपके पास, लेकिन मैंने जो अभी वेरिएंस का बताया वो काइंडली आप मुझे बस वो सॉल्व करके बता दें।
मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि वो वाले